दोस्तों, दो लाइन का एक शेर है। क्यों किसी से पूछूं मैं अपनी मंजिल का पता, क्यों किसी से पूछूं मैं अपनी मंजिल का पता, मौजे दरिया खुद लगा लेती है साहिल का पता। क्या समझे? अपनी मंजिल और उसका पता सबको पता होना चाहिए, और जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं वो लापता है। लेकिन बड़ी ही विडंबना है कि पते की ऐसी बातों का, यानी जो बात पते की है, पते की बात का मतलब जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, वो पते की बात उसका हमें पता ही नहीं है। आप हंस रहे होंगे मन ही मन में, क्या पते की बात का पता नहीं है। हाँ, लेकिन बात बहुत गहरी है, सीरियस है। हमें पते की बात का पता होना चाहिए। पते की बात क्या? हमारी मंजिल क्या है, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य क्या है, मंजिल क्या है अपनी। हमें अपने पते का ही पता नहीं, अपने पते का पता नहीं, यानी हम लापता हो चुके हैं। एक छोटा सा दृष्टांत मेरी बात को और क्लियर कर देगा। ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से फ़ोन पर पूछा, फ़ोन करके उसको, कि आपके घर में कौन कौन सी अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं, ज़रा उनका नाम बता दो। होगा कोई इंटीरियर डेकोरेटर या कोई मार्केटिंग ऑफिसर, ऐसा ही उसका कुछ काम होगा, ऐसा ही बिजनेस उसका। तो उसने अपने किसी परिचित को फ़ोन पर पूछा कि आपके घर में जो जो वस्तुएं बहुत अच्छी अच्छी हैं ना, उनका मुझे प्लीज़ नाम लिखा दो, और वो कौन कौन सी कंपनी की हैं, कौन कौन सा मॉडल है, कौन कौन सा उनका मेकर है। जिसको फ़ोन किया गया था, ये बात पूछी गई थी जिससे, उसने कहा, देखो भाई, मेरे घर में तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर हैं, बहुत बहुत सारी अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं मेरे घर में। अब मैं तुम्हें एक एक का नाम बताऊंगा, बहुत मुश्किल है। ऐसा करो, मैं अपना पता दे देता हूँ तुम्हें, और मेरे इस एड्रेस पर मेरे घर आ जाओ तुम, और वहाँ पर जाकर अपने आप अपनी आँखों से सब कुछ देख लो। जो 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 चीज़ें मेरे घर में हैं अच्छी अच्छी, तुम्हें पसंद आएंगी, उन सबको अपनी आँखों से देख लो। मैं नाम कहाँ तक बताऊँ, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। समझे? यानी जब वो व्यक्ति उसके घर उस पते पर पहुंचा जो उसने पता दिया था, तो वो पते की बात जान गया। क्या समझे? यानी वो खुद देखने लगा कि उसके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके प्रश्न सारे समाहित हो गए, प्रश्न रहे ही नहीं। तो पते की बात जब पता हो जाती है, समझ आ जाती है, तभी तो मंजिल मिलती है। तो हम प्रश्न पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ये किसने किया, बहुत सारे हमारे प्रश्न होते हैं। अरे भाई, जब हम पते तक पहुंच जाएंगे ना, यानी जब हमारे को केवल ज्ञान हो जाएगा, सर्वज्ञ बन जाएंगे, तो फिर सारे प्रश्न खत्म। खुद ही देखने लग जाएंगे ना, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कैसा है। तो मैं आपको बात ये बताना चाह रही थी कि ज्ञान,
यानी पहले तो हम ये समझें, ज्ञान का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी, नॉलेज नहीं है ज्ञान का। हाँ, ज्ञान के मतलब ट्रांसलेशन नॉलेज ही किया जाता है, शब्द का, ज्ञान शब्द का ट्रांसलेट इंग्लिश में नॉलेज किया जाता है। पर ज्ञान नॉलेज नहीं है। नॉलेज का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं है। ज्ञान क्या है? देखो, ज्ञान तो हमें क्षण क्षण हो रहा है। अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सब चीज़ों से हमें ज्ञान हो रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और ये इन्फॉर्मेशन कौन देती हैं? हमारी इंद्रियां देती हैं। ठीक है ना? तो पते की बात बताने वाली हमारी इंद्रियां हैं। अरे नहीं, मत कर लेना भरोसा इंद्रियों का, क्योंकि इनकी तो सीमा है, लिमिटेड है, बहुत थोड़ा बता पाती हैं तो। और ज़रूरी नहीं कि जो कुछ देखा हो वो सच है, जो कुछ सुना है वो सच है। ये इन्फॉर्मेशन जो इंद्रियां हमें देती हैं ना, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन हम इन पर भरोसा करते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन पर हम भरोसा करते हैं, इसलिए तो लापता होते हैं, पते की बात मालूम नहीं चलती। तो एक कोई लेटर जिस पर पता ही गलत लिखा हो, तो क्या वो अपने सही स्थान तक पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना है? नहीं ना, बेरंग हो जाएगा, वापस से आ जाएगा लौट कर। तो पता यानी एड्रेस, हम ड्रेस बदलते हैं और एड्रेस भी बदलते हैं। आज तक कितने एड्रेस बदले हैं हमने पता है? एक का भी पता नहीं मालूम, कितने कितने एड्रेस बदले हैं। कभी हमारा एड्रेस हो गया देवलोक का, कभी हमारा एड्रेस हो गया निगोद का, कभी हमारा एड्रेस था मनुष्य में कसाई का, कभी हमारा एड्रेस था किसी अच्छे ज्ञानी का जिसने दिखावा बहुत किया था। सही एड्रेस एक बार भी नहीं मिला हमें। अगर सही एड्रेस मिल जाता, मुझे भी नहीं मिला, तो मैं आपसे आज बात नहीं करती होती, मैं तो पहुंच गई होती सिद्धों की पंक्ति में, उसी श्रेणी में बैठ गई होती जाके। हाँ, अभी तक सही एड्रेस नहीं मिला है। अभी हम लापता वाला लेटर हैं, जिसका पता ही गायब हो या गलत हो। तो पते का पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना पता होना चाहिए। आप कहोगे भाई हमें तो पता है अपना एड्रेस, हम बता देंगे हम कहाँ रहते हैं, लेकिन क्या ये पता आपका परमानेंट है? बदलेगा तो नहीं? हाँ, पक्का पक्का है ना, बदलेगा नहीं है, हमेशा यही पता रहेगा? नहीं ना, समझ गए हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देती हैं हमारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान। क्या आँख देखती है? नहीं, मैं कहूँगी आँख नहीं देखती। आप कहोगे अरे भाई आँख ही तो देखती है। अच्छा, एक काम करो, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए आँख बाहर निकाल दी। अब वो आँख देख पाएगी क्या? आँख का पिपिल निकाल दिया उसके अंदर से ऑपरेशन करने के लिए। आँख वैसे की वैसी है, पर क्या वो देख पाएगी? नहीं ना। और मुर्दे की भी तो आँख होती है, डेड बॉडी की भी तो आँख होती है, क्या वो देखती है, बताती है कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं ना। तो आँख का होना ना होना बराबर ही हुआ। इसी तरह से बाकी की इंद्रियां, जब तक वो शरीर के साथ जुड़ी हैं और जब तक उसमें आत्मा की पावर मिल रही है, तब तक वो अपना अपना काम करती हैं। और उसमें भी कब कौन सी इंद्रिय धोखा दे जाए
कुछ नहीं पता, धोखेबाज हैं ये इंद्रियां। और भरोसा कितना करते हैं हम इनके ऊपर, सारी की सारी धोखेबाज हैं। शरीर के साथ, आत्मा के साथ हैं तब तक इनकी कीमत है। उसके बाद हाँ थोड़ी बहुत देर आजकल रख लेते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं दूसरों के शरीर में, वो एक अलग बात है। पर नॉर्मली, सामान्य रूप से अगर बात करें तो ये जो ज्ञान हमने समझा है कि हमें पहुंचा देगा, ज्ञान भी नहीं पहुंचाता, क्रिया भी नहीं पहुंचाती, इंद्रियां भी नहीं पहुंचाती। ये जितने पते हमने ढूंढ रखे हैं ना अपने पते पर पहुंचने के, अपनी मंजिल पे पहुंचने के, ये सारे के सारे झूठे हैं, इन पर भरोसा मत कर लेना। ये साधन है, माध्यम है, इनके द्वारा जो ज्ञान आ रहा है, ठीक है, वो भी ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन, उनसे भी कुछ पता चलता है, पर वो जो ज्ञान है ना उसको हम गलत को सही कर सकते हैं। कब? जबकि हमारे अंदर जो मौलिक ज्ञान है, रहा हुआ आत्मा का ज्ञान है, अगर वो सही हो तो ज्ञान की प्रत्येक पर्याय जो आत्मा में जानी जाती है वही सही पुरुषार्थ होता है, वही सही इन्फॉर्मेशन होता है। कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन इस भाव में भी है, अगले भाव में भी है और जन्म जन्म भी है, लेकिन चारित्र और तप केवल इसी भाव में है। तो ज्ञान और दर्शन यानी श्रद्धा, तो ज्ञान और दर्शन इस भाव में और परभाव में और भाव में कौन सा ज्ञान जाएगा? नहीं, सारा नहीं जाएगा। जो ज्ञान आत्मसात हो जाएगा वही जाएगा। अब आत्मसात कैसे होता है ज्ञान? भाई ज्ञान तो शब्दों से होता है, सुनकर, जानकर, पढ़कर, सारे शब्द ही तो हैं, लेकिन ये क्षयोपशम वाला ज्ञान है जो भरोसेमंद नहीं है। आत्मा का ज्ञान कौन सा? आत्मा का ज्ञान तो वो है जो हमें आत्मसात होता है, अंदर में हमारे आत्म प्रदेशों के साथ। क्योंकि जब ये आत्मा निकलती है ना शरीर से, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, ड्रेस बदलती है, तो उस समय आत्मा के साथ क्या होता है? आँख, नाक, कान होते हैं क्या? शरीर होता है क्या? हाँ होता है शरीर, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, पर उसके तो कोई अंग नहीं होते, उसके तो कोई ऑर्गन्स नहीं होते, इंद्रियां नहीं होती वहाँ। तो कार्बन शरीर तो कर्मों का पिटारा है और तेजस शरीर ओ स्टेज है। तो जब ये दोनों शरीर साथ में होते हैं और आत्मा का आत्म प्रदेश वो साथ में होते हैं, जो कि अमूर्त हैं, अरूपी हैं, और तेजस कार्बन शरीर भी बहुत सूक्ष्म है। तो ये नहीं दिखने वाली चीज़ें ये होती हैं, वो दिखती नहीं है। तो आत्म प्रदेशों के साथ जो ज्ञान एकम एक हो जाता है वो जाता है परभव में, सारा नहीं जाता। अब देखो, समझो कि जैसे सोने की थाली है और चांदी का चम्मच है और बढ़िया भोजन है। उस चांदी के चम्मच से सोने की थाली में भोजन कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन जो स्वादिष्ट है भोजन, उसमें बढ़िया हलवा बना है, खीर है, पूड़ियाँ, सब्जियाँ, चटनी वगैरह, तो उसके स्वाद पर उसकी दृष्टि रहेगी, प्रतीति उसको स्वाद की होगी भोजन की, या कि चांदी की चम्मच और सोने की थाली की प्रतीति होगी। उससे तो स्वादिष्ट भोजन उसका ही पता चलेगा ना जो खा रहा है। इसी तरह
जब हम जानते हैं ना, आत्मा से ही ज्ञान करते हैं, जानते वक्त ये आँख नाक कान वगैरह इंद्रियां जो हैं हमारी, मन जो है, ये सब निमित्त बनते हैं। जैसे वो भोजन करने का निमित्त बन रहा है ना, चम्मच और थाली, चाहे वो सोने के हों चाहे वो कैसे भी हों। अब देखिए, सोने की थाली और चांदी का चम्मच किसे मिलेगा? जिसकी पुण्यवानी है। पुण्यवानी है। अब पुण्यवानी क्या करती है? पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? पुण्य तो है डिलेड पाप। क्या कह दिया मैंने? डिलेड पाप है पुण्य। कैसे? जैसे मानो किसी ने, उसके मन में आया कि भक्ति करूं, मैं परमात्मा की भक्ति करूं, अरिहंतों की भक्ति करूं, और उसने भक्ति में अपने आप को लगा दिया, डुबो दिया, सराबोर कर दिया। अब उस भक्ति से उसका पुण्य बंध हुआ, ठीक है। तो पुण्य बंध जब उसका हुआ, तो उस पुण्य का की एवज में, उसके फल की एवज में उसको क्या मिलेगा? अच्छी संपत्ति मिल जाएगी, अच्छी पति या पत्नी मिल जाएगा, बच्चे अच्छे मिल जाएंगे, परिवार अच्छा मिल जाएगा, धर्म अच्छा मिल जाएगा, और बाहरी सारा कुछ उसको, शरीर अच्छा मिल जाएगा, सब अच्छा मिल जाएगा, खूब नाम प्रतिष्ठा पदवी सब कुछ मिलेगा। पुण्य यही तो दिलाता है ना। और फिर जब उसको सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलेगा तो भोगेगा भी सही, और भोगता हुआ पाप भी करेगा सही। तो था तो पुण्य है, पर थोड़े लॉन्ग रन में जाके, आगे जाके वो पाप का निमित्त बन गया, पाप का माध्यम बन गया। और कभी भी देखना, पाप की तो निर्जरा हो सकती है, पुण्य की निर्जरा नहीं होती है। पुण्य को तो भोगना ही पड़ता है। भोगने के लिए पाप करना जरूरी हो गया, फिर पाप ही हो गया। वो जब भोग रहा है तो परिग्रह है, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। अरे चक्रवर्ती से ज़्यादा संपत्ति किसे मिलेगी? और चक्रवर्ती भी अपने पुण्य का उपभोग करते हैं तो कहाँ जाते हैं? याद है ना, 12 में से 2 चक्रवर्ती कहाँ गए हैं? हाँ, चक्रवर्ती अगर दीक्षा लेता है, त्याग करता है, भोग का त्याग करता है, उस पुण्य का, मिले हुए पुण्य का त्याग करता है, तो वो मोक्ष में जाता है। और अगर वो उसका भोग करता है तो नरक में जाएगा, अधोगति मिलेगी। तो पुण्य से जो परिग्रह मिला, धन संपत्ति, बढ़िया साधन मिले, अच्छा जीवन यापन मिला, सब कुछ मिला, वो क्या बन गया? पाप का माध्यम बनाना, पाप का हेतु बनाना। और त्यागने के बाद भी अगर उसकी पकड़ रखी तो फिर वो त्याग भी त्याग नहीं है। यानी सोचे कि जो कुछ मेरा था वो तो मेरे पास है, वो तो कहीं जाता नहीं है, और जो नहीं मेरे पास में है, जो मैंने त्यागा, वो मेरा था ही नहीं। त्यागा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है, खुद से छूट जाता है। जब ऐसी समझ होती है चक्रवर्ती की, तभी वो दीक्षा लेता है। मेरा था ही नहीं, जबरदस्ती मैंने अपना मान लिया था, छूट गया, इसमें मेरी क्या बड़ाई, क्या इसमें अपना गुणगान करूं, मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना त्याग किया। अरे पुण्य का फल, सारे सुख साधन और धन भी 1 नंबर का या 2 नंबर का, 2 ही तरह का धन होता है ना। 1 नंबर का है वो तो चलो ठीक है, लेकिन 2 नंबर का तो काला धन है ना, ब्लैक मनी। और वो ब्लैक मनी तो मानते हो, स्वीकार करते हो, 2 नंबर वाला, लेकिन 1 नंबर का जो पैसा है वो भी तो ब्लैक मनी है, क्योंकि वो भी डुबोता है, वो भी डुबोता है, वो भी हमें दिख रहा है कि पुण्य है, लेकिन वो भी पाप का हेतु है। तो बात चल रही थी इंद्रियों की। इंद्रियों से हमें कैसी समझ आती है? बचपन की बात है, मैंने एक बकरी को देखा, उसकी टांग में चोट लगी थी। तो बकरी जो है ना, एक झरने के नीचे ठंडे ठंडे पानी, वहाँ झरने से बह रहा था ठंडा ठंडा पानी,
और वो झरने के नीचे गई और उसने अपनी टांग को वहाँ आगे कर दिया और आराम से खड़ी हो गई। मुझे लगा कि हमें जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो हम तो गरम गरम का सेक करते हैं, गरम सेक करते हैं, गरम पानी करके बोतल में रख के या कैसे भी करके उसको गरम सिकाई देते हैं, सेक करते हैं दर्द हटाने के लिए, कम करने के लिए। देखो तो ये बकरी कैसे कर रही है, ये ठंडे पानी से। लेकिन थोड़े समय बाद पता चला कि डॉक्टर लोग भी कोल्ड पैक वही देते हैं ना, दर्द और सूजन को दूर करने के लिए, यानी ठंडा सेक करते हैं। तो बकरी को ये बात बहुत पहले से पता थी, वो इसीलिए अपना उपचार खुद कर रही थी। क्यों? उसकी इंद्रियां भी तो गलत सूचना दे सकती हैं। हाँ, दे सकती हैं। जो जो संसार में प्राणी हैं उनकी इंद्रियां पूरी सही सूचना नहीं देती हैं, लेकिन जो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, कुदरत के ज़्यादा निकट में रहते हैं, उनकी सूचनाएं फिर सही होती हैं। हम मनुष्य प्रकृति से हट गए हैं, इसीलिए लापता हो गए हैं। तो अपना पता अपने को पता होना चाहिए, और पते की बात यही है कि हम उस पते की बात को समझें, उसको जानें, ताकि हमारा लापतापन वो हट जाए, दूर हो जाए और हमें अपना सही पता मालूम हो जाए।